आज हम बताएंगे चोरी के बारे में, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो थेफ्ट। यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है और धारा 379 में इसका पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता के धारा 378 में चोरी को जो परिभाषित किया गया है, तो उसका परिभाषा में क्या उस चोरी के बारे में बताता है। चोरी का परिभाषा, पहला परिभाषा है जैसे जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी कहलाता है। यह कहा जाता है जंगम संपत्ति। सबसे पहले आप समझिए कि जंगम संपत्ति क्या है। जंगम संपत्ति उसको बोला जाता है जैसे कि जंगम के मतलब एक स्थान से उस संपत्ति को दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, उसे हम जंगम संपत्ति कहते हैं। इस पर देखा जाए तो जिस व्यक्ति का संपत्ति है उसके जानकारी के बिना वो जहाँ रखे हैं उस संपत्ति को, उसके जानकारी के बिना उस जगह से दूसरे जगह में अगर कर दिया जाता है तो जो दूसरे जगह कर रहा है वो चोरी का कार्य कर रहा है, यानी वो चोरी का खरीद कर रहा है या वो चोरी कर रहे हैं। इसका परिभाषा इस तरह है। आइए स्पष्टीकरण, पहला एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि चोरी का स्पष्टीकरण क्या कहता है। जब तक कोई वस्तु भूबंध रहती है, मतलब भूबंध, जब तक कोई वस्तु भूबंध रहती है यानी कि उस जमीन पर जहाँ रखा गया है वहीं रहता है, ठीक है। जंगम संपत्ति यानी वो ट्रांसफरेबल संपत्ति, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला संपत्ति। जंगम संपत्ति ना होने से चोरी के विषय नहीं होती है, यानी कि जब तक कोई संपत्ति एक जगह रहता है वो दूसरे जगह नहीं जाता है तब तक वो चोरी नहीं कहलाता है, ठीक है। किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती है, यानी कि जैसे ही उस संपत्ति को उस जगह से दूसरे जगह कर दिया जाता है वह चोरी के विषय होने योग्य हो जाता है, यानी वह चोरी के विषय होने योग्य हो जाता है, यानी कि वो चोरी के अंतर्गत आने का लायक हो जाता है। ये हो गया आपका पहला स्पष्टीकरण। आइए दूसरा भी पढ़ के देख लेते हैं। हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। मतलब यानी कि हटा देना, किसी व्यक्ति की संपत्ति वो जहाँ रखा है उस जगह से अगर दूसरे जगह हटा दिया जाता है और जिसका संपत्ति हो उसको मालूम नहीं है कि मेरे संपत्ति यहाँ से हटा दिया गया है, तो वो चोरी के अंतर्गत आता है। आइए इसमें हम आपको 2 से 3 उदाहरण देके समझाते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है, देखिए, या की संपत्ति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या को भूमि पर लगे आग के भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ जो ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, यानी काट के अलग किया, उसने चोरी किया। यानी इस उदाहरण में यह कह रहा है कि आग के पेड़ ये
ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ट्रांसफरेबल संपत्ति नहीं है, लेकिन उस ट्रांसफरेबल यानी कि वो अनट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, उसको कैसे चोरी में उसका कैसे चोरी होता है। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि अगर आ की संपत्ति है, यानी आ की जमीन में लगा हुआ पेड़ है, का उसको ज्यों ही काटता है और वहाँ से अलग करता है, वो चोरी में आ जाता है। अच्छा, इसका एक और उदाहरण पढ़ते हैं। का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि का आशय या की संपत्ति के बिना या के कब्जे में उसे आ के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना आरंभ किया, का ने चोरी किया। मतलब देखा जाए तो अगर या कुत्ते को अपने पैकेट से रखे हुए ललचाने वाली वस्तु से अगर कुत्ता को ललचाते हुए अपने साथ यूं ही ले जाना चालू करता है और उसके मन में चोरी करने की यानी उस कुत्ते को चोरी करके ले जाने की पहले से आशय है, और ज्यों ही वो कुत्ता उसके पीछे चलना चालू करता है यानी या चोरी का काम करता है। एक और इसमें उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। अब मूल्यवान वस्तु के बारे में। मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल को मिलता है, यानी मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है, यानी कि कोई रास्ता में अगर कोई बैल मूल्यवान वस्तु ले जाते हुए का को मिलता है और का उस बैल को जो रास्ते पर वो बैल जा रहा है उस रास्ते से दूसरे रास्ते में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तु बेईमानी से ले सके। जो ही उस बैल ने गतिमान यानी कि दूसरे रास्ते में गतिमान होना प्रारंभ किया, का ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की। यानी कि जैसे ही बैल अपने जा रहे रास्ते से दूसरे रास्ते में चलना चालू किया, तो का ने उस मूल्यवान वस्तु को चोरी किया। यानी इस प्रकार से अगर आप किसी की वस्तु या किसी का संपत्ति को चोरी करते हैं तो आपको थाना या कोर्ट में आपका जो चोरी के लिए केस दर्ज होगा वो धारा 379 में दर्ज होगा, यानी 379 में। और इस धारा में आपको कम से कम या अधिक से अधिक 3 साल का सज़ा हो सकता है, और सज़ा आपका विथ फाइन भी हो सकता है, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। ये आपका 379 यानी चोरी के बारे में था। और इस प्रकार का वीडियो या जो भी क्रिमिनल या सिविल जानकारी का अगर आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इस प्रकार की वीडियो हम बनाएंगे वो आपके तक पहुंच सके, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे।